हेलो स्टूडेंट, आज हम लेकर आए हैं भूगोल में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, भारत के पड़ोसी देशों के साथ विवादित मुद्दे। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि किसी किसी एग्जाम में इसमें 2 या 3 क्वेश्चन तक आते हैं। पिछले यूपी पुलिस में पड़ोसी देशों के साथ विवादित मुद्दे से 3 क्वेश्चन लगातार आए थे 2015 या 16 में जो हुआ था। ठीक है, एक तो ये था, आप चेक कर सकते हैं यूपी पुलिस में। ठीक है, 3 बीघा कॉरिडोर, तिस्ता नदी, यूपीपी, ठीक है, 2015 में। ठीक है, और एक क्या आया था इसमें, आई थिंक सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन तक बन जाते हैं। अब इनको हम पढ़ते हैं विस्तार से, पॉइंट टू पॉइंट अपने इन टॉपिक्स को। सबसे पहले पाकिस्तान के साथ में एक विवादित मुद्दा है सर क्रीक। इसकी पोजीशन यहाँ पे है। ये विवादित मुद्दा क्या है बेसिकली, देखिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ। ये एक पाकिस्तान का प्रांत, सिंध प्रांत, और हमारे भारत का ये है कच्छ। हमारे भारत का क्या है, कच्छ। ठीक है, ये जो बीच का क्षेत्र है ये सर क्रीक कहलाता है। ये क्या कहलाता है, सर क्रीक। ठीक, सर क्रीक। अब इसको क्रीक क्यों कहते हैं? क्रीक का अर्थ होता है दलदली भूमि। क्रीक का अर्थ क्या होता है, दलदली भूमि। ठीक है, बाकी तो इसके आगे नाम लगा दिया है। दलदली भूमि कैसे? जब समुद्र का पानी स्थलीय सीमा में प्रवेश करता है फिर वो वापस आ जाता है, तो वो जमीन नमी के कारण क्या होता है, दलदल हो जाती है। इस वजह से उसमें नमक और मछलियां और पेट्रोलियम भंडार मिल जाते हैं, इनके भंडार मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपका सर क्रीक क्षेत्र है। ठीक है, अब ये विवादित क्यों होगा? देखिए, जब अंग्रेजों के समय पे यहाँ पे कुछ प्रशासन होते थे, यहाँ पे अंग्रेजों को कोई अफसर होते थे, उन्होंने जो नक्शा बनाकर दिया उन्होंने यहाँ तक दे दिया। ये यहाँ तक जो है आपका पाकिस्तान का हिस्सा है। ठीक है, जो कच्छ में थे अंग्रेज अफसर, उन्होंने ये यहाँ तक हिस्सा बना दिया। ठीक है, तो इस वजह से ये अंग्रेजों के बोया हुआ बीज है, और इस वजह से ये मुद्दा जो है ये विवादित है। ठीक है, इसमें क्या है, बीच में कई कमेटियां भी बनी कि इसको सुलझा ले, लेकिन पाकिस्तान इतना आसानी से मानता नहीं है। तो अब समझ पाया सर क्रीक क्या है। यहाँ पे है इसकी पोजीशन लगभग, ये पहले भारत की सीमा इसी को बोलते थे, लेकिन अब क्या है, इस वजह से इसको भारतीय सीमा माना जा रहा है गौर माता को। ठीक है, अच्छा, तो ये समझ में आया सर क्रीक। क्रीक का अर्थ होता है दलदली भूमि। ठीक है, दलदली भूमि जब समुद्र का पानी स्थल में प्रवेश करता है फिर वो कम हो जाता है, फिर आ जाता है, इस वजह से वो भूमि दलदली हो जाती है, जिससे उसमें समुद्र के पानी की वजह से नमक के भंडार पाए जाते हैं, मछलियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसमें एक बात तो बता रहा हूं मैं। ठीक है, इसमें क्या था कि जब पाकिस्तान ने यहाँ पे मतलब उन्होंने जो रेखा बना के दिया था, नक्शा बना के दिया था, तो पाकिस्तान में इसके बाद यहाँ पे अपनी एक खींची थी, इसको बोलते हैं ग्रीन लाइन। इसको क्या बोलते हैं, ग्रीन लाइन। ठीक है, तो ये पूछ लिया जाता है ये किसने खींची, ये पाकिस्तान ने खींची। ठीक है, फिर भारत ने अपना नक्शा दिखाया और भारत ने यहाँ पे खींची रेड लाइन। ठीक है, कई बार अंदाजा आदमी गलत लगा लेता है कि रेड है तो पाकिस्तान ने किया होगा। ठीक है, नहीं, ये ध्यान रखिएगा, ये लाइन किसने खींची, इंडिया ने रेड लाइन इधर से, और इधर से ग्रीन लाइन किसने खींची थी, ये मेरा क्षेत्र है पाकिस्तान ने, इसलिए विवादित मुद्दा बना हुआ। ठीक है, तो ये सर क्रीक समझ में आ गया। नेक्स्ट, कच्छ का रण। कच्छ का रण, ठीक है, तो कच्छ का रण में क्या है, देखिए, कोई नहीं, मैं यहीं पे समझा देता हूँ। ऐसे ये कच्छ का हिस्सा है, ये वाला क्या है, यहाँ पे कच्छ का हिस्सा है, तो इसमें भी क्या है, ये दलदली भूमि है, ये भी क्या है, दलदली भूमि है। तो इसमें भी वही विवाद है, पाकिस्तान भी इस पर अपना अधिकार बताता है, क्योंकि ये एक्चुअली मछली वगैरह इसमें बहुत ज्यादा मिलती है, तो उस वजह से, ठीक है, इस वजह से विवाद में हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो भी काफी अर्थव्यवस्था में भाग प्ले करता है। तो अब इसमें भी फाइनली अब इसका सॉल्यूशन हो गया है, पाकिस्तान को इसका 10% हिस्सा दे दिया गया है ना, और 90% भारत का है। ठीक है, लेकिन एक विवादित मुद्दा है, पूछ दिया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, पीओके। पीओके, पीओके का मतलब क्या है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं पाक अधिकृत कश्मीर। पाक अधिकृत कश्मीर, समझ में आया। ठीक है, ये क्या है, देखिए, ये वो क्षेत्र है जब विभाजन हुआ था देश का, तो
1947 के बाद, ठीक है, तो तुरंत पाकिस्तान ने हमारे इस भारत के हिस्से पर भी कब्जा कर लिया था, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, पाक ऑक्यूपाइड, अधिकृत कश्मीर, लेकिन ये पहले भारत का हिस्सा था, ठीक है। तो इसमें क्या है, पहले ये सीमा यहाँ थी लेकिन अब ये यहाँ पे है। और इससे एक संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा इसको डिटेल में, ठीक है, कि ये जो रेखा है यहाँ से ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और जम्मू कश्मीर के बीच की इस रेखा को बोलते हैं एलओसी। इस रेखा को क्या बोलते हैं, एलओसी, ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल, याद रहेगा, क्लियर हुआ, ठीक है। तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के बारे में क्लियर हो, ये क्या है। नेक्स्ट है सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। ये सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है, ये यहाँ है, यहाँ कुछ जो ये वाला हिस्सा आ रहा है ये यहाँ मिलता है, और यहाँ से ये वाला जो है ये आपका सियाचिन ग्लेशियर, ये क्या है, सियाचिन, नक्शे में भी दिखा रहा हूं, ठीक है, ग्लेशियर। इसके बारे में भी पाकिस्तान का क्या वो है, ठीक है, देखिए इस पे क्या है, कुछ हिस्से पे अभी वो पीओके में आता है, ठीक है, इस पर पाकिस्तान ने अधिग्रहण कर रखा है। लेकिन एक वक्त क्या आया था कि पाकिस्तान ने अपनी सेना या अपने पर्यटक वगैरह भी वो इसमें भेजने शुरू कर दिए थे। तो यहाँ पे भारतीय सेना ने एक ऑपरेशन चलाया था, ठीक है, वो ऑपरेशन क्या था, ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन ये आ जाता है कई बार, आपको इतना ही पता होना चाहिए। ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित है, सियाचिन ग्लेशियर से पाकिस्तानी सेना को वापस खदेड़ने से संबंधित, क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए, अच्छा अभी पूछ लिया जाता है कई बार सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है, यहाँ देखो, यहाँ ये काराकोरम श्रेणी है, ये आपने पढ़ी होगी, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्या है, काराकोरम श्रेणी। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है, ये है काराकोरम श्रेणी में, ठीक है, तो लिख लेंगे, मैंने बोल दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं पाकिस्तान के संबंध से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट सिंधु जल विवाद, थोड़ा सा समझ लेते हैं, बाकी तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखो एक सिंधु नदी है, वो आपको पता है कहां से निकलती है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास में सानो खयावाब ग्लेशियर है, वहां से निकलती है, ठीक है। और ये भारत में कहां पे एंट्री करती है, यहाँ पे दमचौक नामक स्थान पर, इस तरीके से ऐसे, और यहाँ से ये कौन से स्थान से पाकिस्तान में प्रवेश करती है, चिल्लास नामक स्थान पर। इस तरीके से यहाँ पे खंपात की खाड़ी अरब सागर में गिर जाते, कराची के पूर्व से। तो इसमें इशू क्या है, इसकी कुछ करार, इसकी सिंधु नदी की कुछ क्या है, आपकी नदियां हैं, सहायक नदियां। क्या सहायक नदियां हैं, चिनाब, ठीक है, चिनाब, झेलम, ठीक है। तो अब और बाकी रावी, व्यास, सतलज। देखिए क्या हुआ था, ये इसके बारे में थोड़ी सी बात मैं बता देता हूं। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता 1947 में, तो ये तय हुआ था कि भारत मतलब पाकिस्तान की दो नहरों को पानी देगा, सिंधु नदी से और बाकी इन जो सिंधु नदी की सहायक नदी है इनसे, ठीक। लेकिन क्या हुआ, फिर इसके तुरंत बाद ही पाकिस्तान ने क्या करा, पीओके, पाक ऑक्यूपाइड मतलब कश्मीर को हड़प लिया। तो भारत ने तुरंत इसका जल रोक दिया, सप्लाई रोक दिया, जिससे पाकिस्तान में काफी मतलब संकट आ गया। तो ये मुद्दा फिर यूएन में गया, ये मुद्दा 1948 से चल रहा है, चलता रहा, ठीक है। तो नेक्स्ट जाके 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ, जिस जल समझौते में किसने रोल प्ले करा था, ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार, विश्व बैंक ने। इस समझौते के द्वारा क्या तय हुआ कि जो ये नदियां ऊपर की सिंधु और खुद ऊपर की जो नदियां हैं, सहायक नदियां चिनाब और झेलम, इनका 80% उपयोग कौन करेगा, पाकिस्तान। 80% उपयोग कौन करेगा, पाकिस्तान, मतलब 20% इंडिया करेगा। और जो नीचे की नदी है, रावी, व्यास, ये सब जब मैं आपको सिंधु नदी तंत्र पढ़ाएंगे जब उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। और इनका 80% कौन उपयोग करेगा, इंडिया,
तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। ये एक तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि किसने मध्यस्थता करी, ठीक है, किसके अंडर में या किसके कहने पर ये समझौता हुआ, विश्व बैंक के कहने पर 1960 में। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया, ठीक है। सिंधु जल समझौता 1947 के बाद में जब पीओके ने कब्जा लिया तो भारत ने अपने पाकिस्तान में सप्लाई रोक दी। तो उस बात को लेकर पाकिस्तान यूएन में गया, तो यूएन ने 1960 में विश्व बैंक ने इसमें रोल प्ले किया था, ठीक है। ये समझौता किया कि जो ऊपर की 3 नदियां हैं, ठीक है, ये उसके हिसाब से किया कि कौन सी नदी मतलब कितने हिस्से में बहती है, ठीक है। ये नदी जो है वैसे इसकी 2900 किलोमीटर लंबाई है, लेकिन बाद में 1145 किलोमीटर ही बहती है। तो इसीलिए पाकिस्तान में ज्यादा बहती है, तो इसलिए इसका रेशियो पाकिस्तान को ज्यादा दिया गया। ऐसे ही ये तीनों नदियां भारत में ज्यादा बहती हैं, तो इसलिए इनका रेशियो भारत को ज्यादा दिया गया। क्लियर हो रहा है आई थिंक, ठीक है। अभी हम इसको अभी देख लेते हैं, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है, ठीक है। पाकिस्तान में मुख्यतः 5 मुद्दे हैं, ठीक है, जो विवादित मुद्दे हैं भारत के साथ में। सर क्रीक क्या है? सर क्रीक ये एक जगह है कच्छ के रण से, और इधर पाकिस्तान का क्या प्रांत है? सिंध प्रांत है। पाकिस्तान का क्या प्रांत है? सिंध प्रांत। उनके बीच की जो दलदली भूमि है उसको वो सर क्रीक है, ठीक है। उसमें भाई नमक है ना, और मछलियां वगैरह ये सब की अधिकता ज्यादा होती है, ठीक है। और ये अंग्रेजों के समय से विवादित मुद्दा था, वो क्यों वो मैंने बता दिया था। नेक्स्ट मुद्दा है आपका कच्छ का रण। कच्छ के रण में भी वही उसी वजह से तो यहाँ पे पाकिस्तान को 10% हिस्सा दे दिया गया। नेक्स्ट मुद्दा है आपका पीओके, जो ऑक्युपाइड कश्मीर पाकिस्तान ने हड़प लिया था जब देश का विभाजन हुआ था, उसके तुरंत बाद, ठीक है। तो इसकी ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है कि वैसे तो भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है वो अगली वीडियोस में बताई जाएंगी। वो क्या है? रेड क्लिफ। वो क्या है? रेड क्लिफ। वो रेड क्लिफ कौन सी है? वो ये है रेड क्लिफ, ठीक है। यहाँ से लेके ये जो है ये यहाँ तक ये रेड क्लिफ है। लेकिन इस वाली मतलब पीओके और कश्मीर के बीच की रेखा को बोलते हैं एलओसी, ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। अब आगे देखते हैं सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर से इंपोर्टेंट बात क्या है? सियाचिन ग्लेशियर भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित मुद्दा है, ठीक है। तो वैसे तो यहाँ पे चीन भी इन्वॉल्व हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान ने ये जो हिस्सा है ये 1963 में 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था। 1963 में ये इसको पाकिस्तान ने चीन को गिफ्ट कर दी थी। तो कई बार चीन भी इन्वॉल्व हो जाता है, पर मुख्यतः भारत और पाकिस्तान के बीच का मुद्दा है। इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है? ये किस श्रेणी में पड़ता है? ये पड़ता है आपका काराकोरम श्रेणी में, ठीक है। और इससे संबंधित कौन सा ऑपरेशन चलाया था भारत ने पाकिस्तान की सेना को वापस भेजने के लिए? मेघदूत। क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट चीन से संबंधित ये जैसे आगे पढ़ लेंगे। ये एक मुद्दा है ऑक्साई चीन। ऑक्साई चीन का ये वाला हिस्सा जो क्या कहलाता है? तो ऑक्साई चीन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्साई चीन। ये चीन ने कैसे हड़पा था? जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था 1962 में, तो चीन ने इस पर अधिग्रहण कर लिया था, ठीक है। और ऐसे ही जो ये सीमा है ये वैसे भारत का हिस्सा था, अब ये चीन ने हड़प लिया है। तो ये जो सीमा है ये क्या कहलाती है? ये LAC। क्या कहलाती है? LAC। इसके बारे में और आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये एक विवादित मुद्दा हो गया भारत और चीन के मध्य। नेक्स्ट है जी ब्रह्मपुत्र नदी विवाद। ब्रह्मपुत्र नदी विवाद क्या है थोड़ा समझ लीजिए। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से निकलती है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है तिब्बत में, ठीक है। चूंकि अब तिब्बत चीन ने ही अधिग्रहण कर रखा है, तो यहाँ से निकलती है और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में यांग दर्रे से करके भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है ये यहाँ से आप समझिए, थोड़ा सा इसमें ज्यादा वो हो रहा है, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम यहाँ पे अगर देखें, यहाँ से ये ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और यहाँ से बिल्कुल युवा आकार लेते हुए अंदर एंट्री करती है। तो चीन ने ना अपने यहाँ पे 2017-16 के करीब में 2-3 बांध बना दिए, तो जिस वजह से इसमें पानी की सप्लाई कम हो गई। तो उस पानी की सप्लाई कम होने से क्या हुआ? पानी की सप्लाई कम होने से एक तो भारत को पानी कम मिला, ठीक है। उससे क्या हुआ? सिंचाई क्या क्या प्रभाव पड़े, इसमें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ब्रह्मपुत्र नदी विवाद, ब्रह्मपुत्र नदी विवाद। तो डैम बनाए चीन ने अपने वहां पर, ठीक है।
तो अब उससे क्या फर्क पड़ा, एक तो जो माजुली द्वीप था वो खतरे में आ गया। ठीक है, माजुली द्वीप क्या है, नदी द्वारा निर्मित विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, उसको सप्लाई पानी की नहीं मिलने लगी। अच्छा, सिंचाई की लिए पानी की कमी होगी। तो ये 2-3 प्रभाव पड़े क्या, तो ये एक विवाद है। और दूसरा एक और विवाद है कि चीन क्या चाहता है, चीन ये चाहता है कि मतलब वो उसकी धारा को ना कहाँ मोड़ना चाहता, उत्तर में मोड़ना चाहता अपनी तरफ। तो वो तो यूएन और बहुत बाकी देशों का मतलब प्रभाव है, इसलिए नहीं मोड़ पा रहा। तो ये विवाद भी बड़ा इंपॉर्टेंट, समझ में आया होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी, डोकलाम विवाद, जो 2017 में काफी चर्चा में रहा था। डोकलाम विवाद, तो थोड़ा सा डोकलाम पठार विवाद, तो देखिए पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि डोकलाम पठार विवाद कहाँ है। ये है जी चुम्बी घाटी। कहाँ पे, चुम्बी घाटी। ये देखिए थोड़ा सा डायग्राम में अलग से बना देता हूँ यहाँ पे। ये आपका क्या है, सिक्किम वाला हिस्सा है, और ये आपका इधर अरुणाचल प्रदेश ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका भूटान हो गया, ये आपका भूटान हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये यहाँ है चुम्बी घाटी। ठीक है, यहाँ आपकी क्या है, चुम्बी घाटी। ठीक है, तो अब कई बार अब ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो डोकलाम पठार कहाँ है वो हम बताएंगे, कहाँ है, चुम्बी घाटी में। ठीक है, अब यहाँ पे है इस तरीके से डोकलाम पठार। ये मुद्दा क्या था, एक्चुअली जो चुम्बी घाटी है ना वो इस तरीके से मान लीजिए यहाँ है। ठीक है, इसके इधर क्या है, भूटान, ऊपर क्या है, चीन, है ना, तो ट्राई पॉइंट पर है, और इधर क्या है, भारत। तो चुम्बी घाटी देखिए यहाँ पे क्या है, एक चीन है। ठीक है, और यहाँ पे भूटान। ठीक है, और क्या है, भारत। फिर बिंदु पर है चुम्बी घाटी, इस पर ही है डोकलाम पठार। और डोकलाम पठार पर अधिकार किसका है, भूटान का। डोकलाम पठार पर किसका अधिकार है, भूटान का। एक्चुअली ये अभी बात करते हैं कि क्या मुद्दा था। तो देखिए डोकलाम पठार यहाँ है, डोकलाम पठार डीपी। तो एक्चुअली यहाँ से इसकी जो दूरी है वो क्या है, 12 किलोमीटर। एक चीन का शहर है, वहां से इस डोकलाम पठार की दूरी क्या है, 12 किलोमीटर। और भारत के जो इधर सिक्किम राज्य है, वहां से ये सिक्किम राज्य। ठीक है, यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, 15 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे एक दर्रा है, नाथुला दर्रा। यहाँ पे आपको पता होगा कौन सा दर्रा है जी, नाथुला। तो उस दर्रे से इसकी दूरी है 15 किलोमीटर। तो चीन ना यहाँ से यहाँ तक सड़क बना, ठीक है, उसका भी कारण थे बहुत सारे, कि यहाँ पे आने का और फिर यहाँ से भारत में प्रवेश या अधिग्रहण करने का। ठीक है, तो बाकी फिर भूटान में इसका जो अधिग्रहण है वो भूटान का है। डोकलाम पठार पर किसका अधिग्रहण है या किसका अधिकार है, डोकलाम पठार पे भूटान का। तो फिर भूटान, तो क्या भूटान और भारत के बीच में संबंध ठीक है, तो उस केस में भारत को क्या प्रॉब्लम थी भाई, अगर चीन यहाँ तक आ तो यहाँ आने में फिर क्या वो इस रास्ते से, क्योंकि 1962 में वो इस रास्ते से आ गया था। ठीक है, तो तभी ये बंद भी कर दिया था नाथुला दर्रा, वो आराम से भारत में प्रवेश कर जाएगा। ठीक है, तो इसलिए भारत ने इसकी मदद की कि भाई हम तुम्हारी मदद करते हैं, आप इस चीन को हराओ, इसको वापस भेजो। ठीक है, तो अब उस केस में क्या है, अभी आपको ये चीज समझ में आ जाएगा। तो फिर चीन को समझ में आ गया, भारत ने अपनी सेना भी भेज दी थी। ठीक है, तो उसी दौरान चीन ने एक दूसरा केस डाला, ये इतना आसानी से तो मानने वाला नहीं है। अब उसी से संबंधित आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये नेपाल लगा हुआ है, तो भारत का नेपाल से एक विवाद भी है, काला पानी विवाद। काला पानी विवाद क्या, जरा समझिए। नेपाल में एक नदी है, काली नदी। कौन सी नदी है, ये दिख रहा है, तो चलो मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर दिख रहा होगा, नेपाल में एक नदी है, काली नदी। कौन सी नदी है, काली नदी, जिसको क्या कहते हैं, शारदा नदी भी कहते हैं। ठीक है,
ये कहां से निकलती है? नेपाल से। ठीक है, नेपाल से निकल के ये कहां आती है? भारत में आती है। ठीक है, भारत में ये किस में मिलती है? यहाँ से गंगा नदी में। ठीक है, तो ये किसकी है? गंगा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, गंगा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, अभी आप समझ जाओगे ट्रिब्यूटरीज। तो अब तो क्या विवाद है कि भाई नेपाल कहता है कि भाई ये हमारे यहाँ की नदी है, हमारे यहाँ से निकली है, तो हम इसका उपयोग ज्यादा करेंगे। लेकिन भारत को क्या विवाद है? भारत को ये विवाद है कि भाई अगर आप इसका पानी ज्यादा उपयोग करोगे तो हमारी गंगा नदी में पानी की कमी हो जाएगी। ठीक है, फिर उसमें खतरा हो सकता है। तो ये विवाद चल रहा है। तो फिर चीन ने क्या चाल चली? चीन ने ये चाल चली कि भाई या तो इसका साथ छोड़ दो, नहीं तो मैं बिल्कुल आप उस मुद्दे में हस्तक्षेप करूंगा। किस मुद्दे में? काला पानी विवाद में। इसमें काला पानी विवाद में। क्लियर हुआ? काला पानी विवाद में। ठीक है, तो तब जाके ये मामला शांत हुआ। वैसे बिना किसी युद्ध के ही शांत हो गया था। तो ये दोनों विवाद समझ में आए। इससे क्या क्वेश्चन बनते हैं? इससे ये क्वेश्चन बनता है, एक तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि डोकलाम पठार कहाँ है? वो है आपका चुंबी घाटी में। ठीक है, चुंबी घाटी की लोकेशन मैंने बता दी। ये रहा सिक्किम, और ये जो ये जगह बसती है ये यहाँ है चुंबी घाटी। ठीक है, चुंबी घाटी यहाँ है। तो वैसे डोकलाम जो पठार विवाद है वो किस किस के बीच में था? चीन और, मूल रूप से चीन और भूटान के मध्य था। चीन और भूटान के मध्य था। लेकिन भारत ने अपनी कूटनीति के हिसाब से इसको थोड़ा सा टैकल किया, है ना। अच्छा, और क्या है कि ये था यहाँ से इसके 12 किलोमीटर, और इस पे किसका मतलब अधिकार है? भूटान का। इस पे किसका अधिकार है? भूटान का। चुंबी घाटी का ट्रिक पॉइंट पर है, जहाँ पे 3 देश हैं, चीन, भूटान। ये अपने इनमें से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर हुआ? ठीक है, अब ऐसे ही इससे संबंधित तुरंत हमने डिस्कस कर लिया था नेपाल का काला पानी विवाद। क्यों? क्योंकि नेपाल से एक नदी निकलती है, काली नदी, जिसको शारदा नदी भी कहते हैं। ठीक है, तो वो नेपाल से निकलती है, तो नेपाल उसको उपयोग या उसके पानी का उपयोग ज्यादा करना चाहता है, लेकिन भारत को उस पर आपत्ति है। क्यों? क्योंकि अगर उसने पानी का उपयोग ज्यादा करा तो ये, क्योंकि ये काली नदी जो है, ये काली नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की, जो भी मैंने डायग्राम बनाया था। ठीक है, तो वो वहां पे बनाया है। तो इसीलिए फिर गंगा के अस्तित्व को खतरा है, गंगा का पानी कम हो जाएगा। तो ये विवाद है। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं बांग्लादेश से संबंधित। ये भी बड़े इंपॉर्टेंट विवाद। ठीक है, इनमें से भी आ जाते हैं, है ना। एक एक करके मैं समझा रहा हूँ। बांग्लादेश से संबंधित क्या है? तिस्ता नदी विवाद। तिस्ता नदी विवाद। देखो, तिस्ता नदी कहां से निकलती है? जम्मू ग्लेशियर। जम्मू ग्लेशियर। ये जम्मू ग्लेशियर कहाँ है? सिक्किम में। ठीक है, और ये अपने आप में तिस्ता नदी भारत की सबसे तीव्र गति से बहने वाली नदी है, क्योंकि यह सिक्किम से ऊंचाई से बहती है, नीचे की तरफ बहती है। भारत की सबसे तीव्र गति से बहने वाली नदी तिस्ता नदी। ये जम्मू ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, जम्मू ग्लेशियर ये कहाँ है? सिक्किम में। तो यहां से ये नदी निकलती है। तो ये मुद्दा है कि भारत, क्योंकि ये भारत की नदी है, तो भारत इसका पानी उपयोग करना ज्यादा चाहता है। लेकिन इसके नीचे क्या है? बांग्लादेश। ये यहाँ से ऐसे निकलती है सिक्किम में से, और पश्चिम बंगाल होती हुई इस तरीके से बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो यही है। फिर यहाँ पे बांग्लादेश चाहता है कि मुझे इसका पानी की ज्यादा आवश्यकता है, जबकि भारत इसको कहता है कि मेरा ज्यादा हक है। तो यही एक विवाद का मुद्दा है। ठीक है, ये आपको इतना समझना है। इससे इंपॉर्टेंट बातें क्या निकलती है? ये किस दर्रे से या किस ग्लेशियर से निकलती है? जम्मू ग्लेशियर। जम्मू ग्लेशियर कहाँ पड़ता है? सिक्किम। ठीक है, ये भारत की नदी है। चलिए नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा क्या है? सुंदरवन डेल्टा है ये गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी से बना, गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र नदी से बना विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा। अच्छा, ये किस लिए प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध है मैंग्रोव वनस्पति के लिए। इसके लिए मैंग्रोव वनस्पति। मैंग्रोव वनस्पति को दूसरा नाम क्या है?
ज्वारीय वनस्पति। ज्वारीय वनस्पति इस वनस्पति की क्या है, ये जो इससे लकड़ी होती है वो पानी में भी खराब नहीं होती है। तो इसीलिए ठीक है, तो इस वनस्पति की इससे क्या नाव वगैरह बनाई जाती हैं जो लकड़ी पानी में खराब नहीं होती है। ठीक है, ये अपने आप में सुंदरवन डेल्टा अगर हम पूछे तो इसके बारे में अगर बात करें तो ये डेल्टा यहाँ इस तरीके से बे ऑफ बंगाल में है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, ये इस तरीके से है यहाँ पे। ठीक, और ये अगर पूछा जाए है किस देश में ज्यादा हिस्सा है इसका, वो बांग्लादेश में। पॉइंट की बात क्या है कि वैसे तो ये बे ऑफ बंगाल में है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में, लेकिन अगर हम बात करें कि किसका ज्यादा हिस्सा, मतलब किस देश में इसका ज्यादा हिस्सा है, वो है बांग्लादेश। भारत में तो इसका थोड़ा सा हिस्सा है। ठीक है, उसके बारे में भी फिर आगे बस आपके लिए इतना ही बहुत है। नेक्स्ट न्यू मुरे द्वीप, ठीक है, ये न्यू मुरे द्वीप भी बंगाल की खाड़ी में है। ठीक है, ये सुंदरवन डेल्टा में ही पड़ता है। तो इसमें ये क्या विवाद है, ये विवाद यही है कि क्योंकि ये सुंदरवन डेल्टा का ही भाग है, ठीक है, ये एक द्वीप है, तो उसमें बांग्लादेश अपना अधिग्रहण करता है, अपना अधिग्रहण मानता है, जबकि भारत इसको अपना हिस्सा बताता है। क्योंकि वैसे इसके इस संबंध में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सबसे नवीनतम द्वीप कौन सा है। नाम से वैसे समझ में आ रहा है, सबसे नवीनतम द्वीप, तो वो कौन सा है, न्यू मुरे द्वीप। ठीक है, न्यू मुरे द्वीप, तो ये सुंदरवन डेल्टा में ही है। अच्छा चलिए, ठीक है, नेक्स्ट है जी 3 बीघा कॉरिडोर। 3 बीघा कॉरिडोर ये क्या है, देखिए ये वैसे इस सीमा को आजकल भारत और बांग्लादेश की सीमा को 3 बीघा कॉरिडोर भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये विवाद क्या है, जब भारत, ये पहले क्या था, बांग्लादेश था पूर्वी पाकिस्तान, पहले क्या था, पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, तो 1971 में जब पाकिस्तान भारत का युद्ध हुआ, उसके बाद फिर ये बांग्लादेश बना। ठीक है, तो उस टाइम पे ना कुछ बस्ती, जैसे मैं बताऊं, यहाँ पे ये अपना क्या हो गया, वेस्ट बंगाल, ठीक है, ये हो गया बांग्लादेश। तो क्या था, ये कुछ बस्तियां तो यहाँ पे अपनी भारत की थी, ठीक है, और कुछ बस्तियां इधर इस सीमा में वो बांग्लादेश की। तो अभी एक संशोधन भी हुआ है कि बस्तियों के ट्रांसफर से संबंध, ठीक है, तो यही एक 3 बीघा कॉरिडोर विवाद है। ठीक है, ये क्या है, बस्तियों के ट्रांसफर से संबंध। ये जब 1971 में क्या बना, पूर्वी पाकिस्तान से क्या बना, बांग्लादेश, तो तब ये कुछ बस्तियां वेस्ट बंगाल जो भारत के हिस्से की बस्तियां थी वो बांग्लादेश के हिस्से में आई, और कुछ बस्तियां बांग्लादेश की भारत के हिस्से में, उससे संबंधित ये विवाद है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं म्यांमार के साथ में भारत का क्या विवाद है। वो एकमात्र विवाद है वो आपका दीफू दर्रा को लेकर। ठीक है, दीफू दर्रा आप दर्रों में पढ़ेंगे, ये दर्रा किस किस के बीच में, वैसे तो मैं बता देता हूँ, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को जोड़ता है। ठीक है, इसमें क्या है, यहाँ पे ये दर्रा है, तो ये इसको एक्चुअली मतलब म्यांमार मानता है कि मेरी सीमा में है। ठीक है, तो इस सीमा से रिलेटेड ये दर्रा है, ये पूछ लिया जाता है। बाकी आपके जो 2 देश बचते हैं, अफगानिस्तान के साथ में कोई विवाद नहीं है और भूटान के साथ में कोई मुख्यतः विवाद नहीं है। ये आपके कुछ भारत के पड़ोसी देशों के साथ विवादित मुद्दे थे, जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सारे बिल्कुल ऐसे ही याद हो जाने चाहिए। उम्मीद करता हूँ किसी न किसी एग्जाम में जरूर आपके मतलब सामने ये इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन मिलेगा, तो याद कर लीजिएगा ढंग से, अच्छे से। ठीक है, तो सारे तरीके से चीजों को समझिएगा जैसे जैसे हमने बताया है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करें। ठीक है, और कोई आपका सजेशन है तो वो आप दे सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में। तो आज के लिए इतना ही रहने वाला है वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।